इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने अगर फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत ना मिलाई और अगर फ़र्ज़ की 2 रकात में आखिरी में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत ना मिलाई तो नमाज होगी या नहीं। और ये कि अगर पहली रकात में सूरह नास ही पढ़ ली तो फिर बाकी रकातों में आगे क्या पढ़ा जाए। तो अगर फ़र्ज़ की नमाज में आखिरी 2 रकात में सूरह फ़ातिहा ना मिलाई, सूरह फ़ातिहा के साथ ना सूरत मिलाई और ना सूरह फ़ातिहा पढ़ी तो इन सूरत में भी नमाज हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ की 2 आखिरी रकातों में सूरह फ़ातिहा या उसके साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर कोई आखिर की 2 आयतों में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह भी कहे तो उसके बाद रुकू सजदे करके नमाज़ पूरी करे, ये भी जायज़ है। और अगर सुबहान अल्लाह भी ना कहा और ख़ाली इसी तरह खामोश खड़ा रहा और रुकू सजदे करके नमाज़ को मुकम्मल कर लिया तो ये भी जायज़ है। लिहाजा खामोश खड़े रहने से बेहतर है कि 3 मरतबा तस्बीह पढ़ ली जाए, वगरना ये कि सूरह फ़ातिहा ही पढ़ ली जाए। हाँ, इसमें सूरह फ़ातिहा आखिरी की 2 रकात में फ़र्ज़ की ये फ़ातिहा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शुरू की 2 रकात में सूरह फ़ातिहा और कोई सूरत मिलानी पड़ती है और आखिर की 2 रकात में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़नी पड़ती है, तो ये पढ़ना बेहतर है मगर ये ज़रूरी नहीं। सूरह फ़ातिहा अगर ना भी पढ़ी, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया या ये भी ना कहा, सिर्फ़ खड़े रहे तो भी कोई इसमें हरज नहीं है। लेकिन खामोश खड़े रहना तो कोई अक्लमंदी नहीं है कि जितनी तिलावत अगर की जाएगी तो वो बेहतर है। तो इस सूरत में कि जिसने कोई सूरत अगर ना पढ़ी हो फ़र्ज़ की आखिरी रकात में तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें किसी तरह कोई कराहत नहीं। दूसरा ये कि अगर पहली रकात में सूरह नास पढ़ दी जो कलाम मुक़द्दस की आखिरी सूरत है, उसके बाद कोई सूरत नहीं है, तो फिर वो बाकी रकातों में क्या पढ़े। तो कुरान पाक को जान बूझ कर यानी जान कर उल्टा पढ़ना कि पहले सूरह नास पढ़े फिर सूरह फ़लक पढ़े, इस तरह उल्टी तरतीब से पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है और ये नाजायज़ को उलमाओं ने लिखा है कि ये सूरत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के साथ ऐसी सूरत पेश आई कि जो सवाल में दर्ज है कि किसी ने भूले से बेइख्तियार और धोखे में नियत बांधते ही पहली रकात में सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि बाकी रकातों में भी सूरह नास ही की तिलावत करे, यानी सूरह फ़लक की तिलावत ना करे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसने सुन्नत मुअक्कदा में अगर पहली रकात में सूरह नास धोखे से पढ़ दी तो फिर वो बाकी तीनों रकात में भी सूरह नास ही की तिलावत करे सूरह फ़ातिहा के बाद। और अगर किसी ने फ़र्ज़ में सूरह नास की तिलावत पहली रकात में कर दी तो उसको चाहिए कि दूसरी रकात में भी फ़ातिहा के बाद सूरह नास ही की तिलावत करे, कुरान शरीफ को जानबूझकर ये उल्टा ना पढ़े। पत्थर में हसन लाले पुरनवार